नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत के पर्वत एवं पहाड़ियाँ। तो ये मैंने पिक लिया है जी के स्टडी पॉइंट से, प्लीज़, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है। तो इसमें हम मतलब सारी हमने पहाड़ पर्वतमालाओं के बारे में देखना है, सॉरी। और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता चलूँगा कि कौन सी पर्वतमाला कहाँ पर है, कौन सी सबसे ऊपर है, कौन सी सबसे नीचे है। और इसमें थोड़े से मतलब पर्वतमाला कौन सी ऊंची है, कौन सी सबसे नीची है, ये सब चीज़ें बताता चलूँगा। ओके। तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो हम सबसे ऊपर से चलते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सी पर्वतमाला है, यहाँ पर है काराकोरम पर्वतमाला। ठीक है। तो काराकोरम पर्वतमाला में जो है यहाँ पर K2 सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है भारत की। भारत में सबसे ऊंची चोटी, एक है भारत की सबसे ऊंची चोटी, वो हमें मिलती है यहाँ पर कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी, और भारत में सबसे ऊंची चोटी क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये हमारा POK में है, POK में। तो इसलिए हम इसे मतलब अपनी भारत की चोटी नहीं मानते, पर भारत में चोटी मानते हैं। ठीक है। कई बार कन्फ्यूज़न होती है। तो काराकोरम, फिर उसके बाद आती है हमारी लद्दाख, फिर जास्कर। ओके। तो हम इसकी एक ट्रिक बताते हैं, कलेजा। कलेजा। तो आप इसे अच्छे से याद रख सकते हैं। कैसे? काराकोरम, जैसे ले लद्दाख, और जैसे जास्कर। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, याद नहीं रहता, तो अब आपको अच्छे से याद रहेगा कलेजा। ओके। ये आता है ट्रांस हिमालय में। ये जो पार्ट है हमारा, ये ट्रांस हिमालय में आता है। ओके। चलते हैं आगे। तो उसके बाद देखते हैं हम आप आगे। ये जो सबसे ऊपर है, ये बृहद हिमालय है, मतलब महान हिमालय। ठीक है। ये है लघु हिमालय। ओके। ये है शिवालिक हिमालय। ओके। तो जितनी भी मतलब जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, ये जो रेंज है, ये है हमारे इसमें लघु हिमालय में। ओके। और शिवालिक आ जाता है सबसे नीचे। ओके। तो पीर पंजाल जितने भी मतलब गुलमर्ग, सोनमर्ग हैं, ये जो जितने भी घूमने वाले प्लेसेस हैं ना, मनाली, तो ये सब आ जाते हैं हमारे लघु रेंज में। ठीक है। लघु हिमालय में। और शिवालिक आ जाता है सबसे नीचे। ठीक है। यहाँ पर तो आपको बुग्याल वुग्याल देखने हैं तो भाई पीर पंजाल वगैरह में जाने पड़ेगा, मतलब लघु हिमालय रेखा में। ओके। अब आ जाते हैं हम थोड़ा और नीचे। तो यहाँ पर जैसे हम पूर्वी साइड जाते हैं, तो ये लघु हिमालय की जो चोटियाँ हैं, थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर भी फैली हुई हैं। तो यहाँ पर है मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया। ओके। गारो, खासी, जैंतिया। और यहाँ पर है मिकिर रेंज, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। और थोड़ा सा और आगे देखते हैं, यहाँ पर आ जाती है ये वाली, ये बैरल बैरल रेंज है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ओके। तो मेघालय में है ये गारो, खासी, जैंतिया, और मिकिर है अरुणाचल प्रदेश में, और बेरल अरुणाचल प्रदेश में। ओके। अच्छे से याद रहेगा। चलते हैं हम आगे। तो हम अब शिवालिक से जब नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा घास, मतलब ये मैदानी क्षेत्र आ जाता है। मैदानी क्षेत्र के बाद, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है पूरा अरावली रेंज। ठीक है। इसकी जो इसका शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर 1722। ठीक है। इसकी मतलब लंबाई है ये इतने मीटर। फिर इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये पूरा विंध्याचल रेंज, मतलब ये जो मालवा वाला रेंज है, ये यहाँ पर आ जाता है। ये विंध्यन रेंज हो गई यहाँ पर। ठीक है। ये राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये झारखंड के पास है। ओके। फिर आ जाता है सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज कहाँ पर आ जाता है हमारा? सतपुड़ा रेंज ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाले रेंज में है। ओके। अच्छे से याद रखना। और कई बार और सतपुड़ा वाली रेंज से ही, यहाँ से ही निकलती है, देखो यार, ये आ जाती है यहाँ से नर्मदा। ठीक है। और यहाँ से ही निकलती है द सॉरी धम यहाँ से निकलती है महादेव श्रेणी से ताप्ती नदी, इसके नीचे से। ओके। अब आ जाते हैं थोड़ा और नीचे। हाँ, हमारी ये एक रेंज रह गई है मांडव। ये मांडव की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में भी आ चुका है और अदर एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है।
तो मांडव की पहाड़ी कहाँ पर पाई जाती है? गुजरात में, ठीक है। गिर की सभी जानते हैं, गिर की पहाड़ियाँ गुजरात में पाई जाती है, पर मांडव की पहाड़ी जरूर याद रखना कि मांडव की पहाड़ी कहाँ जब पाई जाती है? गुजरात में। चलते हैं आगे। तो हम आ जाते हैं अब ये एक बालाघाट की पहाड़ियाँ हैं। बालाघाट की पहाड़ियों के साथ साथ यहाँ पर राजघाट की पहाड़ियाँ और हैं, राजघाट की पहाड़ियाँ। और यहाँ पर ये महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ भी, ठीक है। महाबलेश्वर की पहाड़ियों से क्या निकलती है? वो कृष्णा नदी, जो कि यहाँ पर आके गिरती है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में। ओके, बालाघाट की पहाड़ियाँ हो गई, ये राजघाट की पहाड़ी हो गई। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ भी राजघाट की पहाड़ियों के बीच में ही हैं, राजघाट और बालाघाट की पहाड़ियों के बीच में। ओके, अब आ जाते हैं बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? बाबा बूदन की पहाड़ियाँ पड़ती हैं हमारी कर्नाटक में। ओके, अच्छे से याद रखना। और ये जो रेंज दिख रही है ना, ये वाली रेंज, ये पूरी रेंज है, ये है पश्चिमी घाट की रेंज, ठीक है, पश्चिमी घाट। ओके, अच्छे से याद रखना। तो अब आ जाते हैं इसके नीचे, यहाँ पर ये वाली जो रेंज पड़ती है इस जगह, ये अन्नामलाई। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगस्ता, सॉरी, इसके नीचे एक और रेंज आती है, अगस्ता मलाई। ओके, और अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। देखिए, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलते हैं, वो जो जोन है वो है नीलगिरी। यहाँ पर ये है नीलगिरी। और नीलगिरी तीन, पहला केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीन राज्यों से घिरा हुआ है नीलगिरी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। और अगर ये सबसे ऊंची चोटी, इसकी रेंज है 26, सॉरी, मुझे भी मैं बताता हूँ अभी। तो कहाँ पर थे हम? जो इसकी जो रेंज है, क्या नाम है, मैंने क्या बताया था? ये वेस्टर्न घाट है, ये पूर्वी घाट है, और इस ये जो जहाँ पर जुड़ता है ये नीलगिरी। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। और दोदा बेटा की जो लंबा ऊंचाई है वो है 2637 मीटर, ठीक है। और इसके नीचे है अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और जो अगर पूछा जाए कि मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है अन्नामलाई। अन्नामलाई की जो अन्नामलाई पहाड़ी में अनाई मुड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 2695, 95, सॉरी, 95। ओके, ये मीटर में है। अब हम चलते हैं आगे। ये, हाँ, देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था आपको अनाई मुड़ी की लंबाई कितनी है? 2695। दोदा की लंबाई कितनी है? 2637 मीटर। और गुरु शिखर, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो है 1722 मीटर। कलसुबाई, कलसुबाई जो है ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, और ये है, एक मिनट, 1646 मीटर। ओके, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ से हम चलते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, कि तमिलनाडु, ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये इस सीक्वेंस में हम ऊपर की तरफ चलेंगे या हम नीचे की तरफ चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं नालकोंडा, नल्ला मलाई, सॉरी, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, वैलीकोंडा, पालकोंडा। ये वैलीकोंडा और पालकोंडा जो है ये है हमारा आंध्र प्रदेश में। ओके, फिर उसके बाद आता है नागरी, नागरी की पहाड़ियाँ, जावेदी और सेवराय। अक्सर ये चीज़ें हैं, मतलब ये दो चीज़ें, जावेदी और सेवराय, ये पूछा जाता है कि कौन सी उसमें पड़ती हैं, मतलब सॉरी, कौन से राज्य में पड़ती हैं। तो हमें पता है कि ये तमिलनाडु में पड़ती हैं, ठीक है, तमिल में। और ये पड़ता है आंध्रा में, आंध्रा में। तो नल्ला मलाई जो है, ये नल्ला मलाई इस जगह गलत है, ये यहाँ पर नहीं होगी, ये इस जगह कहीं पर होगी। क्योंकि ये नल्ला मलाई, जितनी भी नल्ला मलाई, सिरू मलाई, पंच मलाई जो भी हैं, ये मलाई जितनी भी हैं, ये तमिलनाडु खा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत था, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। फिर उसके बाद पंचमलाई, सिरूमलाई और नल्ला मलाई, ये हमारा, ये भी तमिलनाडु में पड़ेगा। और जावेदी और सेवराय, ये भी तमिलनाडु में है। नागरी, ये हमारा आंध्र प्रदेश में। और पालकोंडा और वेलिकोंडा, ये यहाँ पर ही पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में दो और हैं,
इसे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में दो दो पहाड़ियाँ और हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? एरामल्ला और एरामल्ला नल्लामल्ला, ठीक है। ये दो पहाड़ियाँ और हैं। तो आप इसको, बाकी मैंने आपको सारी पहाड़ियाँ जितनी भी हो सकती हैं अच्छे से मैंने आपको बता चुका हूँ। तो प्लीज़ आप अच्छे से इनको याद कीजिए एक बार और अगर मेरी वॉइस थोड़ी स्लो हो रही है तो आप इसे 1.5 की स्पीड पर देख सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत वरदान साबित होगी, क्योंकि इसमें सारी पहाड़ियाँ बता दी हैं मैंने, जो जो चोटियाँ हैं सबसे ऊंची वो सब बता दी हैं। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना यार।